Hello everyone, welcome back to Knowledge Up. In today's video, we will discuss how to speak English fluently. बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को एंड तक देखो बिना स्किप किए। इंग्लिश बोलने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, जो बेसिक प्रैक्टिसेस है, वो सारी डिटेल में आपको मैं बताऊंगी। 10 वीडियो देखकर टाइम वेस्ट करने से बेहतर है आप एक वीडियो को पूरा देखो, कम्प्लीटली देखो, और आई एम श्योर कि इस वीडियो को देखने के बाद आप एक मिनट के लिए भी ऐसा फील नहीं करोगे कि कोई ऐसा पॉइंट या कोई ऐसी टिप जो मैंने ना दी हो आपको। इंग्लिश बोलने के लिए जितनी भी आसान इजी टिप्स हो सकती थी वो सारी मैंने इस वीडियो में दी। जस्ट वॉच इट वंस, एक बार पूरा देखो, फिर उसके बाद आप कमेंट करके खुद बताना मुझे कि कुछ भी ऐसा इम्पोर्टेंट मैंने इसमें मिस नहीं किया है जो इंग्लिश बोलने के लिए इम्पोर्टेंट है और मैंने आपको ना बताया। सो जस्ट वॉच टिल द एंड एंड इसमें आपको वो 7 ईजीएस्ट वेज मैं बताऊंगी जिनको जिसमें ना तो आपको ग्रामर सीखने की ज़रूरत है, ना ही कुछ ज़्यादा दिन भर में बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है आपको। जो बहुत ही ईजीएस्ट वे में आप सीख सकते हो 1 मंथ में इंग्लिश, वो सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ। फिर आपको अब्रॉड जाना हो, इंटरव्यू फेस करना हो, या फिर आपको कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोलना हो, वो सारी आपकी प्रॉब्लम इस एक वीडियो को देखने के बाद सॉल्व होगी। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो है इमर्स योरसेल्फ इन इंग्लिश। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट वन, अपने आप को इमर्स कर दो इंग्लिश में। मीन्स अपने आप को आप ये कह सकते हो कि चारों साइड से आप खुद को ना इंग्लिश से घेर लो। जो सुनना है वो इंग्लिश में सुनो, जो देखना है इंग्लिश में देखो, बात करनी है इंग्लिश में करो, खेलना है इंग्लिश में, जो भी गेम्स खेल रहे हो, मूवीज़ देख रहे हो इंग्लिश में, न्यूज़ सुन रहे हो इंग्लिश में। मीन्स आप अपने आप को ना इंग्लिश के ओशियन में आप डुबो दो। आपने देखा होगा, एक एग्जांपल दूंगी मैं। आपके अगर छोटे भाई बहन सिबलिंग्स हैं या घर में कोई छोटे बच्चे हैं तो वो कैसे सीखते हैं वो लैंग्वेज, हिंदी, उर्दू या जो भी मदर टंग है, वो कैसे सीखते हैं? बस उनके चारों साइड वही होता है ना, पेरेंट्स, भाई बहन या घर वाले बस उसी लैंग्वेज में बात करते हैं, उसी लैंग्वेज में डांटते हैं, उसी में हंसते हैं, बोलते हैं, खेलते हैं। तो उस लैंग्वेज को वो दिन भर सुन रहे हैं, तो उससे ही उनको वो लैंग्वेज अपने आप आ जाती है। वो ग्रामर नहीं सीखते, वो वर्ड मीनिंग्स नहीं याद करते, बट स्टिल सुनते सुनते उन्हें इंग्लिश आ जाती है। तो अपने आप को हर एक साइड से इंग्लिश में घेर लो, 1 महीने तक ऐसा करके देखो, एंड बिलीव मी, आप इतना इम्प्रूवमेंट देखोगे ना अपनी फ्लुएंसी में कि आप खुद हैरान हो जाओगे कि इतना कुछ हो सकता था। आपने 10-12 साल से प्रैक्टिस की, इंग्लिश बोलना आ जाए, वर्ड मीनिंग आपने रटी, ग्रामर सीखा, बट स्टिल नहीं हो पाया। तो आप 1 महीने ऐसा करके देखो। जब इतना साल वेस्ट किया ही है तो 1 महीना करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 महीना करके देखो, आप खुद को, अपने आप को चारों साइड से इंग्लिश के ओशियन में एकदम डुबा कर रखो, और फिर देखना आप इतना इम्प्रूवमेंट होगा ना जितना आपका 10-12 साल में भी नहीं हुआ। ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप जो भी मूवीज़ देख रहे हो इंग्लिश में देखो, गाने सुनने इंग्लिश में सुनो, न्यूज़ देखना है वो इंग्लिश में न्यूज़ देखो, न्यूज़पेपर अगर न्यूज़ रीड करना है तो इंग्लिश में रीड करो, कोई स्टोरी बुक्स पढ़नी है तो वो इंग्लिश में पढ़ो। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टिप, रीड रेगुलरली। सुनना तो बहुत ज़रूरी है ही, लेकिन उसके साथ साथ किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको रीडिंग भी उतना ही इम्पोर्टेंस रखता है जितना बाकी की चीज़ें। तो रीडिंग आपको रेगुलर रखनी है। आजकल सबके पास टाइम कम है, बट स्टिल मैं इतना बोलूँगी, अगर आपके पास बहुत कम टाइम है तो आप एटलीस्ट रात में या मॉर्निंग में, जिस टाइम भी आपको सुटेबल हो, आप ½ एन आवर रीडिंग का रखो। जो भी बुक आपको इंटरेस्टिंग लगे वो पढ़ो। बुक्स नहीं, आपको न्यूज़पेपर इंटरेस्टिंग लगता है वो पढ़ो, कॉमिक बुक इंटरेस्टिंग लगती है वो पढ़ो, जो भी आपको कॉमेडी, हॉरर, थ्रिलर, जो भी बुक अच्छी लगती है, नॉवेल्स अच्छी लगती हैं, ड्रामाज, स्टोरी बुक्स, मैगजीन, कॉमिक्स, न्यूज़पेपर, आर्टिकल्स, एनीथिंग, बस इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ भी आपको रीड करना है, लाउडली रीड करना है, बट क्योंकि लाउडली रीड करने के अलग ही कुछ फ़ायदे हैं। तो लाउडली रीड करना है, ½ एन आवर का टारगेट रखो, या तो आप मॉर्निंग में करो या फिर आप रात में सोने से पहले करो। बट अगर आपके पास उतना भी टाइम नहीं है ½ एन आवर का, तो 15 मिनट्स ही पढ़ो।
एटलीस्ट 15 मिनट्स तो आपको करना ही है, उतना टाइम तो आपको निकालना ही पड़ेगा। तो 15 मिनट्स आप रेगुलरली रीड करो 1 मंथ एंड यू विल सी आपको कितना इम्प्रूवमेंट दिखेगा। आपकी रीडिंग तो इम्प्रूव होगी ही, प्लस आपको बोलने की भी प्रैक्टिस होगी और आपका प्रोनाउंसिएशन भी इम्प्रूव होगा, क्योंकि जब आप लाउडली रीड करोगे तो आपका जो प्रोनाउंसिएशन जो स्किल है वो भी आपका बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा। तो सेम थिंग आपको लिसनिंग के साथ साथ रीडिंग भी एज मच इम्पॉर्टेंट एज एनी अदर वे। जितना बाकी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है उतना ही रीडिंग भी इम्पॉर्टेंट है। तो जस्ट रीड रेगुलरली every day 15 minutes or half an hour. Now moving on to the next main point, next main tip, that is practice speaking aloud. Loudly बोलने की प्रैक्टिस आपको करनी है। आप अपने घर में अपने सिबलिंग्स से बात कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स से बात कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पेरेंट्स हैं जिन्हें इंग्लिश समझ में आती है या फिर थोड़ी बहुत समझ में आती है तो उनके साथ भी आप बोल सकते हैं। भले ही वो आपको हिंदी में रिप्लाई दे, इट्स ऑल राइट, बट आप बोलने की प्रैक्टिस करो एवरीवेयर। स्कूल कॉलेजेस में हैं तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ बात करो, घर में हैं तो सिबलिंग्स के साथ। मीन्स आपको इससे ना प्रैक्टिस होगी कि आपको कैसे बात करनी है। आपका पूरा आई नो अगर जिनका इंग्लिश उतना अच्छा नहीं है उनका ग्रामर रॉन्ग होगा बोलने में बिगिनिंग में, नो इश्यूज़। प्रोनाउंसिएशन भी रॉन्ग होते हैं, ग्रामर भी रॉन्ग होगा, या फिर आप बोलना चाहोगे लेकिन आपके पास वर्ड्स नहीं होंगे, समझ में नहीं आएगा कैसे सेंटेंस फॉर्म करें। ये सारी प्रॉब्लम उस टाइम होती है, नो इश्यूज़। आप ये प्रॉब्लम आप 1 वीक 2 वीक 20 डेज़ 25 डेज़ फेस करोगे, बट ग्रेजुअली आपको वो अपने आपको वो आता जाएगा कैसे फॉर्म करना है। आप रॉन्ग बोलो लेकिन बोलो, किसी भी तरह आपको बस बोलना है। जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया कि एक छोटा बच्चा कैसे सीखता है, सुनते सुनते सीखता है, तो उसी तरह सुनने के बाद वो बच्चा क्या करता है, जब कुछ थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो अब वो बोलने की कोशिश करता है। एकदम रॉन्ग बोलता है, टूटी फूटी लैंग्वेज बोलता है, एकदम रॉन्ग प्रोनाउंस करता है, ग्रामेटिकली पूरे सेंटेंस उसका रॉन्ग होता है, पास्ट को प्रेजेंट में बोलता है, प्रेजेंट को फ्यूचर में। सेम थिंग वही आपके साथ भी होगी। आप लैंग्वेज सीख रहे हो तो सेम प्रोसेस फॉलो होगा जो एक छोटा बच्चा फॉलो करता है, पूरा रॉन्ग बोलता है, फिर उसके बाद वो अपने आप रॉन्ग बोलते बोलते इम्प्रूव करता है। तो आपका भी रॉन्ग बोलते बोलते वो इंग्लिश इम्प्रूव होगी। ओके, तो उससे आपको डरना नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ एक्सपैंड योर वोकैबुलरी। अब हम इतनी सारी रीडिंग की, स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन उसको और ज़्यादा अच्छे से इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या करना है, आपकी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करना है। आपकी वोकैबुलरी वर्ड पावर है उसे बढ़ाना है। तो उसके लिए यू हैव टू लर्न 5 वर्ड मीनिंग्स डेली। 5 वर्ड मीनिंग याद करो। जिनके पास ज़्यादा टाइम है या फिर ईज़िली उन्हें याद हो जाता है तो वो आप 10 करो, 10 का टारगेट रखो, राइट। अगर 10 नहीं कर सकते तो आई कैन अंडरस्टैंड, वो थोड़ा ज़्यादा है डेली 10 याद करना, तो आप 5 का रखो टारगेट। 5 इज़ इनफ। एवरी डे 5 वोकैबुलरी आपको याद करनी है। अगर आपके पास उतना का भी टाइम नहीं है 5 याद करने का तो आप 2 का टारगेट रखो, 1 सुबह 1 रात। नहीं तो आप किसी भी टाइम, मीन्स आपको 24 आवर्स में 2 न्यू वोकैबुलरी, 2 न्यू वर्ड सीखने हैं मीनिंग के साथ, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, आप वो 2 वर्ड को नोट करो। उसके बाद जो भी आपने रीड किया है, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, बुक्स, उनमें से कोई भी 2 वर्ड जो आपको अच्छे लग रहे हैं, नहीं आते हैं, नोट करो। उसकी मीनिंग आप ढूंढो गूगल पे। सबसे बेस्ट है आपका एक वेबसाइट है मरियम वेबस्टर, उस पे जाओ, उसकी मीनिंग ढूंढो। और इस मरियम वेबस्टर पे क्या है फ़ायदा कि आपको वहाँ पर उसका प्रोनाउंसिएशन भी मिलता है। तो आप वर्ड मीनिंग तो लिख ही रहे हो, साथ ही साथ वहाँ पे प्रोनाउंसिएशन भी उसका सुनो, ताकि आपका दोनों काम हो जाए। वर्ड मीनिंग तो याद हो ही और आपको एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन भी उसका आ जाए। और ये 2 वर्ड मीनिंग जहाँ पे आपने लिखी है उसकी फ़ोटो क्लिक करो और उस फ़ोटो को आप ऐसी जगह पे लगाओ जहाँ पर आपको बार बार नज़र पड़े दिन भर। तो घर में आप अपने किसी वॉल पे लगाओ जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा गुजरते हो, या फिर आप, सबसे बेस्ट है मोबाइल का वॉलपेपर
एज अ वॉलपेपर उसे सेट करो, दिन भर में 50 बार आपकी नज़र पड़ेगी। तो आप ये वर्ड मीनिंग ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ यूज़ लैंग्वेज लर्निंग ऐप्स। आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है एंड आपको इंटरेस्टिंग वे में भी इंग्लिश सीखने की कोशिश करनी चाहिए। अब आप बुक, पेपर, पेन ये सब तो बोरिंग भी लगते हैं आपको कभी कभी, तो आप ऐसे भी सीखो जिसमें आपको बोर भी ना हो और आप वो लैंग्वेज भी सीख जाओ। तो उसके लिए सबसे बेस्ट है आपका लैंग्वेज लर्निंग ऐप्स। सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, तो उनमें आप कुछ ऐप्स हैं जिन्हें डाउनलोड करो और उनका डेली यूज़ करो। आप वो कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो, ट्रेन में, बस में, रिक्शा में, एवरीवेयर आप ईयरफोन यूज़ करो और बस जो आप गाना सुनने में या इधर उधर की चीज़ें देखने में टाइम पास करते हो वो आप लैंग्वेज लर्निंग ऐप्स को यूज़ करो। 1 मंथ के लिए बस बोल रही हूँ मैं, एंड यू विल सी द डिफरेंस आफ्टर 1 मंथ। जस्ट बिलीव मी, आप इतना फॉलो करो, आपको 90%, 19 to 80% तो आपको इंग्लिश इंप्रूव होगी ही होगी। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट ऐप्स मैं आपको बता रही हूँ, जस्ट लाइक ChatGPT बहुत ही अच्छा है, आप उसको यूज़ करके आप उसे टॉक कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका डुओलिंगो ऐप, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, अच्छा है, उससे भी आप यूज़ कर सकते हो। और वो नहीं तो फिर आप यूट्यूब पे जो आता है जोश टॉक, उसका भी एक ऐप है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। एंड और भी कई सारे ऐप हैं जो भी आपको सूटेबल लगता है। मैं किसी एक को नहीं बोल रही हूँ कि आप इसको ही यूज़ करो, जो भी आपको सूटेबल लगता है वो आप यूज़ करो। ChatGPT, डुओलिंगो, कोई भी जिसमें आपको कंफर्टेबल हो, जो आपको अच्छा लगता हो, उससे आप यूज़ करके अपनी लर्निंग को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हो और इसके थ्रू आपकी इंग्लिश भी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होगी और ये आपको बोर भी नहीं करेगा, क्योंकि ये पेन, पेपर, बुक मेथड से थोड़ा अलग है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज़ वॉच प्रोनाउंसिएशन वीडियोज़। अब ये आपका लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, ये सारी तो चीज़ें हो गई, आप वो कर ही रहे हो। नेक्स्ट है आपका क्या कि आपको प्रोनाउंसिएशन भी अच्छा होना चाहिए। जब आप इंग्लिश सीख रहे हो, सीख गए, बोलना भी आ गया, लेकिन अगर आप इमेजिन करो आप किसी इंटरव्यू में जाते हो और आप बोल रहे हो ग्रामेटिकली एकदम करेक्ट, फ्लुएंटली बोल रहे हो, बट आपका अगर प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं है, गलत प्रोनाउंस कर रहे हो वर्ड्स को, तो आपका इंप्रेशन डाउन हो जाता है। सो उसके लिए आप प्रोनाउंसिएशन वीडियोस देखो, बहुत सारी वीडियोस हैं यूट्यूब पर, या फिर आप मैंने बताया ना मरियम वेबस्टर वेबसाइट, उस पर जाकर एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन देख सकते हो। तो उसके थ्रू आप अपने प्रोनाउंसिएशन को भी इम्प्रूव करो। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश स्पीकिंग में, इसको कभी भी लाइटली नहीं लेना। आप जब तक अच्छे से प्रोनाउंस नहीं करोगे आपका इंप्रेशन अच्छा नहीं बनेगा। एंड जितना आप वर्ड मीनिंग पे फोकस करते हो, जितना ग्रामर पे फोकस करते हो, जितना वोकैबुलरी पे फोकस करते हो, उतना ही फोकस आपको प्रोनाउंसिएशन पे भी करना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्रोनाउंसिएशन को बहुत ही लाइटली लेते हैं, इसे सीखने की कोशिश नहीं करते, यही उनकी बहुत बड़ी मिस्टेक है। सो मैं बस इतना बोलूँगी, जितना फोकस आप ग्रामर, वोकैबुलरी और फ्लुएंसी पे कर रहे हो, उतना ही फोकस आप अपने प्रोनाउंसिएशन पे करो। और आप प्रोनाउंसिएशन के लिए कई न्यूज़ चैनल्स हैं, उनके वीडियोस देख सकते हो, जैसे BBC, CNN, ये सारे फॉरेन एक्सेंट के चैनल्स हैं जो आपको बिगिनिंग में तो समझ में नहीं आएंगे उनके एक्सेंट, बट आप स्लोली जब उसको रेगुलरली सुनोगे एवरी डे, तो फिर आपको वो उनके एक्सेंट भी आपको समझ में आने लगेंगे। तो उसके थ्रू क्या होगा, आपका प्रोनाउंसिएशन बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होगा। उसके साथ साथ प्रोनाउंसिएशन तो इम्प्रूव होगा ही, उसके साथ साथ आपकी लिसनिंग स्किल भी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होगी। ओके, नेक्स्ट वन इज़ रिकॉर्ड योर सेल्फ स्पीकिंग। नाउ अब आपको क्या करना है, जो भी आपने दिन भर में कुछ भी किया उसके बारे में आप क्या करो, मिरर के सामने खड़े होकर कुछ भी बोलो, रॉन्ग बोलो, राइट बोलो, जो भी बोलना है इंग्लिश में बोलो, 15 to 20 मिनट्स ये करो, राइट। और जब आप ये बोल रहे हो ना, तो आप क्या करो, मोबाइल में रिकॉर्डिंग ऑन करो और अपनी पूरी वो 15-20 मिनट की टॉक जो है वो पूरा रिकॉर्ड करो। इससे क्या होगा, आपको बोलना तो बोलने के लिए कॉन्फिडेंस जो चाहिए वो मिरर के सामने आप प्रैक्टिस करके आप देख सकते हो अपनी बॉडी लैंग्वेज, कैसे बोल रहे हो, कहाँ पर अटक रहे हो, किधर प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट इज़ जब आप रिकॉर्ड कर रहे हो, तो रिकॉर्डिंग जब आप बाद में सुनोगे,
तो सारी मिस्टेक्स को आप एनालाइज कर सकते हो अपने, कि मैंने कहाँ पर कैसा बोला, कहाँ पे कौन से प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग थे, किधर मैं ज़्यादा अटक रहा था या अटक रही थी, या फिर यहाँ पर मैंने ग्रामेटिकली रॉन्ग बोला। तो ये सारी चीज़ें आप पूरा एनालाइज कर पाओगे रिकॉर्डिंग के थ्रू। तो इसलिए ये बेस्ट वे है कि जब भी आप बोलो तो उसको रिकॉर्ड करो। जब 15-20 मिनट्स आप बोल रहे हो उससे आप रिकॉर्ड करो। ये अगर आप डेली नहीं कर सकते ना रिकॉर्डिंग का, तो एटलीस्ट 1 डे गैप करके अल्टरनेट डे ऐसा करो, अगर टाइम नहीं है इतना तो। और फिर आप खुद को एनालाइज करो और फिर इम्प्रूव करो। और ये बोलने के लिए आप कोई भी चीज़ ले सकते हो, जैसे आपका कोई फेवरेट टॉपिक, या कभी फीफा वर्ल्ड कप का मैच हुआ वो आपने देखा तो उससे रिलेटेड 15 मिनट्स बोलो, या फिर आपने कोई मूवी देखी जो आपकी फेवरेट थी तो उसके बारे में कुछ बोलो, या फिर आपने दिन भर क्या किया उसके बारे में बोलो, या फिर आपका एग्ज़ाम था, या फिर आप घूमने गए थे, ट्रैवल, कुछ भी, जो भी टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है उस पर 15-20 मिनट्स बोलो और उससे रिकॉर्ड करो। और बाद में उसी रिकॉर्डिंग को सुनकर एनालाइज करो कि आपने क्या क्या मिस्टेक की। ओके, तो ये थे कुछ 7 important points, but remember consistency is key. Keep practicing, stay patient, and you will see improvement over time. So consistency हर एक चीज़ के लिए ज़रूरी है। किसी भी चीज़ में आपको सक्सेसफुल होने के लिए कहीं पर भी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने 2 दिन किया और छोड़ दिया, नहीं मुझसे नहीं होगा, ऐसा नहीं। आप कंटिन्यू करते रहो, होगा, देर से ही होगा लेकिन होगा। बिलीव मी, कंसिस्टेंसी रखो, आप सक्सेसफुल होगे। और हमेशा प्रैक्टिस कभी नहीं छोड़नी, बीच में कंटिन्यू करते रहो, पेशेंट रहो, सब्र से काम लो, एंड यू विल सी इम्प्रूवमेंट ओवर टाइम। कुछ दिनों के बाद आपको खुद ही इम्प्रूवमेंट मिलेगा। हर एक की कैपेसिटी अलग होती है। कोई 1 वीक में सीख लेता है, कोई 1 मंथ में, कोई 6 मंथ में। तो आप भी सीखोगे जितनी आपकी कैपेसिटी है उसके थ्रू। बस आप प्रैक्टिस करते रहो, बीच में नहीं छोड़ो। आई होप यू हैव understood some tips